भी आप कभी हेल्थ प्रोडक्ट्स किसी को दे रहे हैं तो हम कॉम्बिनेशन में इसको लगा सकते हैं, और साथ ही साथ हम नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति को भी इन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आज ये जो प्रोडक्ट्स है वो स्वस्थ और अस्वस्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर में वो बीमार ना पड़े। आने वाले कल के लाइफस्टाइल डिजीजेस को हमारे हिंदुस्तान में अगर रोकथाम करना है तो उसके लिए ये न्यूट्रास्यूटिकल सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो कृपया इस पे ध्यान दीजिए, मैक्सिमम कोशिश करिए, आपके यूजर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेशेंट्स हैं, और आपके जितने प्रोस्पेक्ट्स हैं, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करिए सबके पास ये मैसेज जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सके। और इसलिए डायरी पेन जरूर साथ में रखिए, क्योंकि सारी चीजें नोट करिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अब वो समय आ चुका है, तो मैं हमारे बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनर को मैं आपके बीच में लाना चाहूंगा, और जो उनसे और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारी इस प्यारी सी टीम को बेहतरीन एजुकेशन दे सकें, ताकि ये आज अपनी स्वास्थ्य को भी, हेल्थ को भी मेंटेन कर सके, और आने वाले कल में समाज में और सभी लोगों के लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो मैं आप लोगों के बीच में उनको वेलकम करना चाहता हूं। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अनम्यूट तो नहीं कर सकता, लेकिन जोरदार, जहां भी आप बैठे हुए हैं, जोरदार और शानदार तालियों से वेलकम करते हैं। सो प्लीज वेलकम अवर थैंक यू प्रोडक्ट सो ट्रेनर मच, मिस्टर थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, आप सभी फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? थम्स अप करें सर। कैमरास को ऑन करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वीडियो दिखाई दे रही है सभी को? कैमरास को ऑन करें। चलिए, देखिए, पिछले एक महीने से जैसे आपकी ट्रेनिंग चलती आ रही है हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि हमारी संस्था का मतलब एस्क्लेपियस जो एंथम है उसको गा करके हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम वही करेंगे, क्योंकि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं ज्ञान लेने के लिए, और ज्ञान से पहले माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी संस्था का जो एंथम इसको गाएंगे, फिर हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे।
वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मंजीत सिंह, आप सभी का वेलनेस कोच, प्रो ट्रेनर। आज की इस ऑनलाइन प्रो ट्रेनिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, अपनी डायरी और पेन साथ लेकर के बैठेंगे, चीजों को नोट करेंगे। तो जो व्यक्ति फर्स्ट ट्रेनिंग को एंजॉय नहीं कर पाए थे, आज उनके पास फिर से मौका है अपनी ट्रेनिंग को लेने के लिए। साथ ही जो चीजें वो भूल गए थे, कोई बात नहीं, फिर से आपको याद कराया जाएगा ताकि आप सब लोग चीजों को भूल ना सके। ठीक है? तो डायरी पेन निकाल के आज की डेट डाल लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि आज से हम अपना न्यूट्रासूटिकल्स का जो सेक्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आज रहेगा हमारा सेक्शन 1। लेकिन सेक्शन 1 के डिस्कस करने से पहले आप सभी को समझना होगा कि न्यूट्रासूटिकल्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों मार्केट में न्यूट्रासूटिकल्स का होना जरूरी है, क्या इसका फायदा है, यदि ये नहीं होगा तो क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं। देखिए, जब तक आप उस चीज को, उस फील्ड को नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप इन चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो देखिए, पिछले एक महीने से हम हेल्थ के ऊपर ही बातचीत करते आ रहे हैं, तो आज भी कुछ अलग से बात हम नहीं करेंगे। तो आज भी हमारी जो बात रहेगी वो हेल्थ से रिलेटेड रहेगी कि कैसे नेचुरल आपका जो खान पान है, नेचुरल जो जड़ी बूटी आपकी है, आपके स्वास्थ्य को बेटर कर सकती है। कैसे इनके पास शक्ति है नेचुरली आपके शरीर के स्वास्थ्य को बेटर करने की। और उसी को ही हम न्यूट्रासूटिकल्स कहते हैं, जहां स्वास्थ्य आपके हाथों में है, ना कि आपके हॉस्पिटल्स में। बात करते हैं कि न्यूट्रासूटिकल्स हमें क्यों चाहिए। आपके सामने कुछ आंकड़े हैं। लगभग 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी है, 13.5 करोड़ लोगों को होने वाली है। दिन खत्म होते होते जिन लोगों की मृत्यु होती है, 4 में से 1 का कारण दिल से जुड़ी समस्याएं होती हैं। लगभग 4 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या हो चुकी है, और ये नंबर पिछले 20 साल में दोगुना रेट से बढ़ते जा रहा है। 75% भारतीयों के अंदर विटामिन डी की कमी है। मतलब ये लगा लीजिए, आज हमारे पैनल पे 1000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और 750 से ज्यादा लोगों को शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा भारत देश में जो आधी से ज्यादा जो महिलाएं हैं, उनके शरीर में खून की कमी है। तो न्यूट्रासूटिकल्स आज के टाइम में ऑप्शन नहीं रहा, ये आपकी जीवन शैली का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, आपके शरीर की नीड बन चुका है। तो ये ऑप्शन नहीं रहा कि हाँ मैं यूज करूं या ना करूं। अब कुछ बातें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को पता था, उसको फॉलो करते थे, उस चीज का प्रमाण हमारी साइंस ने भी दिया। जैसे कि आयुर्वेद ने ये कहा, यदि कोई व्यक्ति अच्छा खान पान नहीं करता है तो दवाई लेने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दवाई काम नहीं कर पाएगी। और यदि कोई व्यक्ति अच्छा खान पान करता है, मीन्स घर का बना हुआ खाना खाता है, समय से खाता है, ज्यादा तला हुआ भुने का यूज वो नहीं करता है, तो उसके शरीर को दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आयुर्वेद ने खाने को महा औषधि का नाम दिया है, मतलब द ग्रेटेस्ट मेडिसिन। और आज के मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया कि हाँ, जो व्यक्ति अपना अच्छा खान पान करता है, समय से खाता है, घर का बना हुआ खाता है, वो व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं पड़ता। भारत देश ही नहीं, जैसे मैं बात करूं, ग्रीस में हिपोक्रेट्स ने कहा कि आपका खाना ही दवाई होनी चाहिए और आपकी दवाई ही खाना होना चाहिए। चाइनीज ने कहा, चाइना के देश में, कि फूड और आपकी जो दवाई है, आपका खाना और दवाई दोनों का जो सोर्स है बिल्कुल सेम होता है। जापान में कहा गया कि जो आपका स्वास्थ्य है उसको सर्व किया जाता है आपके डाइनिंग टेबल पे खाने के तौर पे। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि जो आपका पेट है वो बीमारी का घर है, और जो आपका खाना है उस पेट से बीमारी को बाहर निकालने का काम करता है। सभी सभ्यताओं ने, पूरे देश ने एक ही बात को रिपीट करा, क्या? फूड इज मेडिसिन, खाना ही आपकी दवाई है। और इसी चीज को हमें समझना होगा। अब देखिए, आयुर्वेद से लेकर के WHO का सबका सेम ही मैसेज है, क्या? कि खाना ही आपको नेचुरल तरीके से हील कर सकता है, बचा के रख सकता है, और साथ ही आपको जिंदगी भी देता है। अब बात ये आती है कि आज के टाइम का खाना क्यों हमारे लिए काफी नहीं है। क्योंकि आज से 50 साल पहले तक ये समस्या नहीं थी, लोग स्वस्थ रहते थे, उनके शरीर में पोषक तत्व की कमी नहीं रहती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ कि मिट्टी में से हो रहे पोषक तत्व की कमी, केमिकल खाद का हम यूज कर रहे हैं, साथ ही इसके अलावा समय से नहीं खा रहे, अच्छा नहीं खा रहे, बढ़ता स्ट्रेस, बढ़ता पोल्यूशन, ये सारी चीजें मिल करके
आपके शरीर में से पोषक तत्वों की जो कमी है उसको बढ़ा रहा है। तो मतलब आप जो खाना खा रहे हो आज के टाइम पे, वो सिर्फ पेट भर रहा है, आपकी भूख को कम कर रहा है, लेकिन आपके शरीर की जो पोषक तत्वों की जो भूख है वो कम नहीं हो पा रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो एक गैप क्रिएट हो चुका है, उस गैप को फिल कर सकता है और वो है आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब ये क्या कर सकता है? जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता हो या बीमार होने के बाद उसकी रिकवरी स्लो होती है, उसको फास्ट कर देता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है, आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस कर देता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और यहां तक कि आपकी उम्र बढ़ाने में भी मदद करेगा और स्ट्रेंथ स्टेमिना को भी बिल्ड करता है। देखो, दवाइयां होती हैं बीमार लोगों के लिए, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है हेल्दी रहने के लिए, ताकि आपके शरीर में जल्दी से लॉन्ग टर्म में आपको कोई रोग ना आ सके। अब कैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स आपकी जो डिपेंडेंसी है एलोपैथी की दवाइयों के ऊपर, उसको कम कर देते हैं? एक बात समझिएगा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स इमरजेंसी दवाइयों की जगह नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति वीक में हफ्तों में या महीने में जो एंटीबायोटिक का सेवन रेगुलर कर रहा है, या पेन किलर का सेवन कर रहा है, या ऊर्जा के लिए केमिकल स्टिमुलेंट या बूस्टर का यूज कर रहा है, या हर हफ्ते हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, मीन्स ऐसी समस्याएं जिनके लाइफस्टाइल से आपके शरीर में आ सकती हैं, उनके होने के चांसेस को ये कम कर देता है और नेचुरली आपके शरीर को लड़ने में मदद करता है, खुद ही हील करने में मदद करता है, और नेचुरली रिकवरी करने में भी हेल्प करता है आपके शरीर की। अब बात ये आती है कि जो पूरे वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मर्स, जैसे कि मैं बात करूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सेरेना विलियम्स, ये सब लोग डेली सप्लीमेंट का सेवन करते हैं। सेलिब्रिटीज जो है पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ जो वेलनेस की जितनी भी ब्रांड्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि गवर्नमेंट्स भी इनको रेगुलेट कर रही है। जो बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं, हार्वर्ड, आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ, ये भी समर्थन देते हैं आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स का। जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूट, हमारे सेलिब्रिटीज, साथ ही एथलीट्स जब इन पे विश्वास कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग को सोचना पड़ रहा है? अब समय आ चुका है कि आपको भी यूज करना होगा, अब आपको भी ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। अब बात करें अचीवमेंट्स की जो ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी हैं, जैसे विटामिन सी का सप्लीमेंट स्टार्ट किया तो स्कर्वी की समस्या कम हो गई। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना, वो समस्या कम हो चुकी। आयरन और B9 के सप्लीमेंट से महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर जो खून की कमी की समस्या थी वो कम हो चुकी है और बर्थ डिफेक्ट कम हो चुके हैं। नमक में आयोडीन ऐड करके दिया गया तो गोइटर की समस्या खत्म हो चुकी है। प्रोटीन मार्केट में जब आया तो लोगों को फिटनेस के बारे में पता चला, मसल हेल्थ के बारे में पता चला। ओमेगा 3 जब मार्केट में आया तो लोगों की हार्ट हेल्थ बेटर होने लगी। ये सारी ऐसी अचीवमेंट्स है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा मकसद है हमें और भी अचीवमेंट्स लेकर के आनी है और इनको मेंटेन करना है, ताकि हमारी स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर बनी रह सके। अब ये कैटेगरी हमने क्यों बनाई? जैसे कि मैंने कहा, आज के टाइम के खाने के अंदर पोषक तत्व की कमी होती है, जो गैप क्रिएट हो चुका है, उस गैप को फिल करने के लिए हमें बनाना पड़ा, और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपके फूड से, जड़ी बूटियों से, जैसे कि आपका विटामिन, मिनरल्स, आपकी जड़ी बूटी, आपका प्रोबायोटिक्स और आपका प्रोटीन। इनटू किस में कन्वर्ट करते हैं इनको? टैबलेट्स के फॉर्म में, पाउडर्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, जूसेस के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में, ताकि आप इसका यूज इजीली कर सकें और अपने स्वास्थ्य को बेटर कर सकें। क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाले जो 20 साल है, वो आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स के होने वाले हैं, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे प्रिवेंशन पे ध्यान दे रहे हैं, घर बैठे बैठे अपने स्वास्थ्य को बेटर करना चाहते हैं। और आज के टाइम पर ऐसे टेस्ट भी आ चुके हैं जिनको टेस्ट करने के बाद पता कर सकते हैं आपके शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है, आपके शरीर में किस प्रकार के अच्छे जीवाणु की कमी है, जिसको ऐड कर करके आपके हेल्थ को और ज्यादा हम बेटर कर सकते हैं। और भारत देश इस सेक्टर में आगे बढ़ता जा रहा है, अपने कल्चर को लेकर के, अपनी जड़ी बूटियों के साथ में और अपने विज्ञान को लेकर के इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है। अब समय आ चुका है, अब ये आपकी कॉल है कि क्या आप इस मिशन का भागीदार बनना चाहते हैं?
क्या आप न्यूट्रास्यूटिकल्स को सीरियस लेना चाहते हैं? क्या आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं? समय आ चुका है, ये आपकी कॉल है कि आप कितना सीरियस होते हैं इन चीज को लेकर के। ठीक है, अभी आपने जाना कि न्यूट्रास्यूटिकल्स हमें क्यों चाहिए और क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आज का हमारा जो सबसे पहले प्रोडक्ट होने वाला है वो है नॉनी डॉग जूस, मतलब द फ्रूट ऑफ लाइफ। नोनी नामक जो फल है वो ग्रो करता है जब ज्वालामुखी फटने से जो मिट्टी निकलती है समुंदर के किनारे, उस मिट्टी में ये ग्रो करता है। मतलब इतने हार्श इन्वायरमेंट में ये ग्रो करता है, इसलिए इसको द फ्रूट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और जिन सभ्यताओं ने इसका यूज किया, जैसे पोलिनेशिया, हवाई ने यूज किया अपने स्टेमिना ड्रिंक के तौर पे। आयुर्वेद में यूज किया गया आंवले के साथ में, ताकि आपके शरीर में स्ट्रेंथ, स्टेमिना और साथ ही आपका इम्यून सिस्टम बढ़ सके। पैसिफिक आइलैंड्स में यूज किया गया पाचन क्रिया की समस्याओं के लिए, साथ ही स्ट्रेंथ, स्टेमिना को बिल्ड करने के तौर पे। चाइनीज ने यूज किया पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए और अपनी स्किन हेल्थ के लिए। तो सभी सभ्यताओं ने नोनी को यूज किया सर्वाइवल के तौर पे और साथ ही स्ट्रेंथ के तौर पे। अब इसके अंदर ऐसा है क्या कि जो जो हमारा प्रोडक्ट है इतना ज्यादा फेमस है? देखिए, नोनी के अंदर बहुत ही रेयर कंपाउंड्स हम कहते हैं अरिडोइड्स, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। इसके अंदर विटामिन सी है जो कि कोलेगन बनाता है, आपके डिफेंस सिस्टम को बढ़ाता है। स्कोपोलाटिन है जो कि आपके मूड और आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करता है। पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। और मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया कि क्यों हम नोनी को मतलब एक मिरेकल फ्रूट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे धीरे धीरे 20वीं सदी में जो नोनी जो फ्रूट है, इसका जो जूस है, पूरी 20वीं सदी में पूरे वेस्ट में फैल चुका था। और लगभग आज के टाइम की अगर हम बात करें तो लगभग $2 बिलियन से भी ज्यादा की इसकी मार्केट है। अमेरिका, यूरोप, एशिया, इसमें डेली यूज किया जाता है। और भारत देश में आंवला कोकम के साथ मिक्स करके इसका यूज किया जाता है अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के तौर पे। अगर हम बात करें फायदों की, ये नेचुरली आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, ब्लड को डिटॉक्स करता है, आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपके डाइजेशन के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करता है और थकान को कम कर देता है और साथ ही शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है। अब साइंस जो समर्थन करती है हमारे प्रोडक्ट का, नोनी डॉग का, जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड और बारी की रिपोर्ट कहती है कि नोनी हेल्प करता है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में और बॉडी में से टॉक्सिक लेवल को कम करने में। बायोकेमिस्ट्री और 13 की रिपोर्ट कहती है कि जो आंवला रिच है विटामिन सी, जो कि हेल्प करेगा इम्यूनिटी और कोलेगन को बढ़ाने में। फूड एंड फंक्शन 11 की रिपोर्ट कहती है कि जो कोकम है वो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में और आपकी भूख को कंट्रोल करने में। जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी ने ये कहा कि जो गिलोय अश्वगंधा है वो हेल्प करता है आपके शरीर में रिकवरी, इम्यूनिटी और नए सेल्स, नए टिश्यूज को बनाने में। अब बात करें हमारा जो नोनीटॉक जूस है वो किन चीजों से मिलकर बना है। इसके अंदर 10% नोनी एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया, 12.5% आंवला है, 2% कोकम है, साथ में अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, कवच बीज, काली मिर्च, अदरक का हमने यूज किया। एक परफेक्ट मिश्रण होता है, आपके शरीर में जाने के बाद फायदे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। अब अलग इसलिए है क्योंकि मार्केट में जो प्लेन नोनी जूस मिलता है वो इनकम्प्लीट है, कड़वा होता है और लिमिटेड होता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, नोनी के साथ साथ आंवला, कोकम और रासायनिक हर्ब्स का हम यूज करते हैं, जो कि आपके शरीर के ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करता है, ताकि आपके शरीर की स्वास्थ्य ज्यादा लंबे समय तक बेहतर बनी रह सके। और यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में यूज करेंगे खाना खाने के बाद में। ठीक है, और कोई भी एज ग्रुप इसका डेली बेसिस पे यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है सी बग डॉग जूस हिमालयन सुपर फ्रूट। देखिए, सी बग थ्रोन एक ऐसी जंगली बेरीज है जो कि हिमालयन रेंज, जो कि 9 से 14,000 फीट ऊंचाई पे है, जिसमें तापमान माइनस में होता है, बर्फ पड़ती है, वहां पर ये पेड़ ग्रो करता है। और ये जो पेड़ है वो सिंबलाइज करता है रेजिलियंस और आपकी ग्लो के लिए।
और जिन सभ्यताओं ने यूज किया, तिब्बत ने यूज किया अपनी स्किन की हेल्थ के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए और अपनी ब्लड हेल्थ के लिए। चाइनीज ने यूज किया अपने शरीर में स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी और रिकवरी को बढ़ाने के तौर पे। मंगोल्स ने क्या किया कि इसका सेवन घोड़ों को कराते थे ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। और हिमालय की रेंज में जो गांव होते थे, उन्होंने सी बकथ्रोन के ऑयल का यूज किया ताकि उनकी जो स्किन है वो बची रह सके ठंड से। अब इतना ज्यादा फायदा क्यों करता है सी बकथ्रोन? क्योंकि इसके अंदर संतरे से 10 गुना ज्यादा, कीवी से 3 गुना ज्यादा विटामिन सी है, बादाम से ज्यादा विटामिन ई है, ओमेगा 7, 3, 6, 9 जो कि आपके अखरोट और अलसी के बीजों में होता है, साथ ही कैरोटीनॉइड्स है जो कि आपके गाजर और टमाटर के अंदर होता है। अब जैसे एक नॉर्मल लोकल रेमेडी थी, धीरे धीरे पूरे रशिया, चाइना, पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। यहाँ तक कि रशिया, चाइना के जो साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, उनका एक फूड सोर्स होता है सी बकथ्रोन। और एफएओ ने इसको कहा एक वंडर प्लांट है और इसकी मल्टी बिलियन डॉलर की मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स और आपके स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर। बात करें फायदों की, विटामिन सी प्लस फ्लेविनॉइड होने से इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। विटामिन ई, ओमेगा 7 से आपके शरीर की स्किन हेल्थ अच्छी हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर है जो कि स्टेमिना को बिल्ड करता है। ओमेगा 3, 6, 9 है जो कि हार्ट, आपके लीवर और जॉइंट को सपोर्ट करता है। और साथ ही आपके शरीर के अंदर के जितने भी अंग हैं उनको बचा के रखता है आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से भी। अब साइंस जो समर्थन करती है सी बकथ्रोन का, तो जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड 2017 की रिपोर्ट कहती है कि जो सी बकथ्रोन का ऑयल है वो स्किन हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखता है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सी बकथ्रोन हार्ट हेल्थ के लिए और लीवर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो लोग जिस तरीके से इसका यूज करते आए हैं वो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2020 की रिपोर्ट कहती है कि सी बकथ्रोन आपके शरीर में जाकर के टॉक्सिक लेवल को कम कर देता है और साथ ही आपकी उम्र बढ़ाने में भी मदद करता है। अब सी बकथ्रोन मार्केट से अलग कैसे? क्योंकि मार्केट में प्लेन सी बकथ्रोन का जूस बहुत लिमिटेड मिलता है। अब हमारे वर्ल्ड के अंदर क्या है, 18% पल्प के साथ में 21% हल्दी का जूस इसके अंदर है। साथ ही रासायनिक हर्ब्स है इसमें, अश्वगंधा, सफेद मूसली, गिलोय, कवच बीज, आंवला, काली मिर्च और अदरक का हम यूज कर रहे हैं। तो इस पूरा जो मिश्रण है आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपके स्टेमिना के लिए और आपकी ऑर्गन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन कर सकते हैं खाना खाने के बाद में। और कोई भी एज ग्रुप इसका डेली बेसिस पे यूज कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्की डॉग ड्रॉप, द पावर ऑफ द गोल्डन कर्क्यूमिन। अब देखिए, जो हल्दी है भारत देश में पिछले 4000 साल पहले से यूज होती हुई आ रही है और भारत देश में इसको गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद ने इसको हरिद्रा का नाम दिया, मतलब जो कि आपके स्किन, आपके ब्लड और आपकी गट को प्यूरिफाई करता है। और साथ इसको खाने में यूज किया गया, रिचुअल्स में यूज किया गया और ये सिंबलाइज करता है आपके शरीर में स्ट्रेंथ और प्यूरिटी को भी। अब आयुर्वेद ने कहा कि जो व्यक्ति हल्दी का सेवन करता है उसके शरीर का घाव जल्दी भर जाता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और पाचन क्रिया के लिए बेहतर होता है। चाइनीज मेडिसिन ने कहा कि जो व्यक्ति हल्दी का सेवन करता है, कर्क्यूमिन का सेवन करता है, उसकी लीवर हेल्थ अच्छी हो जाती है, साथ ही खून के संचार को बेहतर कर देता है। यहां तक कि भारतीय घरों में यदि किसी बच्चे को, जवान को, बूढ़े को हल्की फुल्की खांसी, जुकाम, कोई समस्या अगर होती है तो सबसे पहले उसको गो टू रेमेडी के तौर पे हल्दी वाला दूध दिया जाता है। तो इसका यूज बहुत पहले टाइम से होता आ रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक गोल्डन मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं कर्क्यूमिन, जो कि शरीर में जाने के बाद आपके टॉक्सिक लेवल को बैलेंस कर देता है, सूजन को कम कर देता है, आपके लीवर को डिटॉक्स कर देता है, जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। और यही एक कारण है कर्क्यूमिन की वजह से कि कई सदियों से हम इसका यूज करते आ रहे हैं।
अब धीरे धीरे हल्दी भारत देश से पूरे विश्व में फैल चुका है। इसकी जो मार्केट है मल्टी बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर। और WHO, NIH, EFSA सब इसका समर्थन करते हैं कि ये सेफ है, आप यूज कीजिए इसका कैप्सूल्स के तौर पे, ड्रिंक्स के तौर पे, और खास करके स्किन केयर प्रोडक्ट्स के तौर पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, डेली इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए। और जो व्यक्ति कई समय से दवाइयों का सेवन कर रहा है जिसके वजह से इसके लीवर पे ओवरलोड हो चुका है, साइड इफेक्ट बढ़ चुके हैं, उस लीवर की हेल्थ को भी ये बेटर कर देता है। और आपकी लाइफस्टाइल से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके आने के चांसेस को भी ये कम कर देता है। बात करें साइंस की, द जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2016 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है उसकी जॉइंट हेल्थ अच्छी हो जाती है। फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है उसके शरीर में टॉक्सिक लेवल बैलेंस हो जाता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2021 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है उसका लीवर डिटॉक्स हो जाता है, उसकी लीवर फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। अब मार्केट में हम ये प्रोडक्ट क्यों लेकर के आए, क्योंकि जो प्लेन हल्दी आप यूज करते हो जूस के तौर पे या दूध में मिला करके, उसके अंदर जो करक्यूमिन है वो आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो रिजल्ट्स अच्छे से और जल्दी से नहीं आ पाते। तो इसी चीज को मॉडर्न साइंस ने समझा और आपके सामने हम कर्क की डॉग ड्रॉप अब लेकर के आए जिसके अंदर कर्क की गोल्ड का हम यूज कर रहे हैं जो कि पेटेंटेड करक्यूमिन का कॉम्प्लेक्स है जिसकी एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में कई गुना ज्यादा है। मतलब अब रिजल्ट ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर अब आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से ड्रॉप फॉर्मेट में है तो इजी टू ये यूज भी होता है। और यूज कैसे करना है, मतलब 3 से 4 बूंद हल्के गुनगुने दूध में मिक्स करके या हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके या डायरेक्टली आप अपनी टंग के ऊपर भी, अपनी जीभ के ऊपर रख कर भी इसका सेवन कर सकते हैं। और कोई भी एज ग्रुप इसका डेली बेसिस पे यूज कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिटाके शेक, अब फैमिली न्यूट्रिशन शेक के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बना है मशरूम से। और आज के टाइम में शिटाके, मिटाके, कोर्डिसेप इन 3 मशरूम को एशिया में कहा जाता है कि ये भंडार है आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी उम्र बढ़ाने के लिए, आपकी सेल्स की रिकवरी, नए टिश्यूज को बनाने के तौर पे। साथ ही आज के टाइम में इन मशरूम्स का यूज किया जाता है विटामिन, मिनरल्स, प्रोबायोटिक के साथ में ताकि आपकी जो हेल्थ है और ज्यादा कई गुना बढ़ सके। तो बात करें जिन्होंने इसका यूज किया, आयुर्वेद ने कहा कि जो मेडिसिनल मशरूम का यूज करता है उसके शरीर में रिकवरी अच्छी हो जाती है। चाइना, जापान ने शिटाके का यूज किया और उन्होंने कहा कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है। तिब्बत ने कॉर्डिसेप का यूज किया और उन्होंने कहा कि ये आपके शरीर में स्टेमिना, एंडोरेंस, ताकत, ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। अब क्यों, अब बात करें हर एक के अंदर ऐसा है क्या। शिटाके के अंदर बीटा ग्लूकन है, लेंटिनिन है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। मिटाके के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके शरीर के टॉक्सिक लेवल को बैलेंस करके रखता है। कॉर्डिसेप के अंदर ऐसी ताकत है कि आपके लंग की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मतलब अब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, तो एथलेटिक परफॉर्मेंस भी आपकी बेटर हो जाती है। और इन तीनों मशरूम को अगर कंबाइन करके आप यूज करते हैं तो आपका इम्यूनिटी, आपकी ऊर्जा, आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना बिल्ड हो जाती है। और यदि इनका यूज करें विटामिन, मिनरल, प्रोबायोटिक के साथ में तो आपकी पाचन क्रिया, आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है और साथ ही हड्डियां मजबूत होती हैं और खून की कमी शरीर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बात करें साइंस की, द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जो शिटाके हैं आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। न्यूट्रिशन रिव्यूज 2013 की रिपोर्ट कहती है कि जो मिटाके हैं आपके शरीर में नेचुरल किलर जो इम्यून सेल्स होते हैं उसको बढ़ा देता है जो कि नेचुरली बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर के सेल्स को मार देता है। द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो कॉर्डिसेप है आपके शरीर में एंड्योरेंस को बढ़ा देता है।
साथ ही हमने प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स भी ऐड किया है। क्यों ऐड किया है और ये होता क्या है? WHO और FAO की रिपोर्ट ने कहा कि आपके शरीर के लिए ऐसे अच्छे जीवाणु की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपकी गट हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। और इसका प्रमाण दिया गया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2019 की रिपोर्ट में कि जो व्यक्ति प्रोबायोटिक्स का यूज करता है, अच्छे जीवाणु का यूज करता है, उसकी पाचन क्रिया बेहतर हो चुकी है, गैस की समस्या, पेट फूलने की समस्या कम हो चुकी है, और साथ ही उसकी जो गट हेल्थ है वो अच्छी हो चुकी है। इसके अलावा हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। वो क्यों हमने ऐड किए हैं? क्योंकि द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट कहती है कि आयरन, B9, B12 आपके शरीर में खून की कमी होने नहीं देता है। न्यूट्रिएंट 2017 की रिपोर्ट कहती है कि जिंक और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। मैग्नीशियम रिसर्च 2012 की रिपोर्ट कहती है इसके सेवन करने से आपकी ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और यूनिक क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर 3 प्रकार के मशरूम के साथ में 23 प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, 5 करोड़ हेल्दी गट बैक्टीरिया और टेस्टी फॉर्मूला है रबड़ी फलूदा फ्लेवर में। और सबसे अच्छी बात कि इसकी एक स्कूप में सिर्फ 57 कैलोरीज होती है। तो इसका इजी टू यूज है, कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। या तो एक ग्लास दूध में मिक्स करके मॉर्निंग में या इवनिंग में आप यूज कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूध नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, आप एक ग्लास पानी में भी मिक्स करके इसका यूज कर सकते हैं। और कोई भी एज ग्रुप इसका इजीली यूज कर सकता है। खास करके बच्चे तो इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि ये रबड़ी फलूदा फ्लेवर में है, बच्चों को अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट, द पावर ऑफ मेथी। मेथी को कहा जाता है कि सबसे पुरानी मेडिसिनल प्लांट है, और इजिप्शियंस ने कहा कि मेथी का यूज किया गया हीलिंग के तौर पे। आयुर्वेद ने कहा कि जो मेथी है आपके शरीर में वो भूख को बढ़ाती है, साथ ही आपके शरीर को ताकत भी देती है। यूनानी मेडिसिन ने कहा कि जो मेथी है वो पाचन क्रिया के लिए अच्छी होती है, साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि मेथी के अंदर सैपोनिन्स होता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करके रखता है। गिलैक्टोमेन फाइबर होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखता है। 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूशन इसके अंदर में है जो कि इंसुलिन के फंक्शनिंग को बेटर कर देता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट ये रिच है जो कि आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करता है। अब ये मार्केट में बढ़ क्यों आया? मेथी तो हर घर में होती है। क्योंकि देखिए मेथी का सेवन हर व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि कड़वी होती है। और बात करें आंकड़ों की तो 10.25 करोड़ को डायबिटीज हो चुकी है, मोटापे की समस्या बढ़ चुकी है। भारतीय लगभग 30% भारतीयों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो चुकी है। और इन सभी समस्या में जो आपकी मदद कर सकता है वो है आपका मेथी, फेनुग्रीक। तो इसका यूज करना आप सब लोग करें। फायदा क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल का बैलेंस होना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का बैलेंस होना, साथ ही वेट मैनेजमेंट में। और इसके अलावा जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो लैक्टेशन पीरियड के दौरान उनके बच्चे के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम ना हो, उसको बढ़ाने में ये मदद करता है महिलाओं के अंदर। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, द इंटरनेशनल जर्नल फॉर विटामिन एंड न्यूट्रिशन रिसर्च 2009 की रिपोर्ट कहती है कि जो मेथी है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में मदद करती है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2014 की रिपोर्ट कहती है कि जो मेथी है वो इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है उसको बढ़ा देती है। साथ ही जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो मेथी है आपके शरीर में जाकर के भूख को बढ़ाती है, साथ ही वेट मैनेजमेंट में आपकी मदद भी करती है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2001 की रिपोर्ट कहती है कि जो मेथी है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है। ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जिन महिलाओं को हम देते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके शरीर में मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि जो मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में सूजन कम हो जाती है और टॉक्सिक लेवल बैलेंस हो जाता है। अब हमारा यूनिक प्रोडक्ट कैसे है कि हर एक टैबलेट के अंदर 50% एक्सट्रैक्ट हम यूज कर रहे हैं फेनुग्रीक का जो कि स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट माना जाता है।
और कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है एज कम्पेयर टू आपके रोज सीड्स का जो आप सेवन करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो रोज सीड्स है वो कड़वे होते हैं, लोग सेवन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये टैबलेट की फॉर्म में है, इजी टू यूज है और कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। तो डेली एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में यूज करें, इजी टू यूज है, कड़वापन भी आपको फील नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काउ सी डॉग टैबलेट्स द नेचर फर्स्ट शील्ड। देखिए ये बनता है कोलेस्ट्रॉम से। जब गाय बच्चा पैदा करती है तो पहले 24 से 48 घंटे में जो वो दूध देती है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो कि ऑर्डिनरी मिल्क से कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसके अंदर आप देखिए कई प्रकार के एंटीबॉडीज, ग्रोथ फैक्टर, पोषक तत्व पाए जाते हैं और आयुर्वेद में इसको अमृत का नाम दिया गया, मतलब द नेक्टर ऑफ लाइफ। अब आयुर्वेद ने कहा कि जो कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसके शरीर में उसकी वाइटलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। भारतीय गांव के अंदर इसका यूज किया जाता है खीर बनाने के तौर पे, खीरी के तौर पे, या खीस बनाते हैं ताकि उनकी स्वास्थ्य अच्छी बनी रहे। यहाँ तक कि ग्रीक हीलर्स ने भी इसका यूज किया ताकि उनके शरीर में जो रिकवरी है वो फास्ट हो सके। अब बात करें इसके अंदर ऐसा है क्या। देखिए कोलेस्ट्रॉल के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, जो कि सबसे पहले आपके शरीर में आने वाली बीमारियों से लड़ते हैं। लैक्टोफेरिन है जो कि आपकी आंतों के अंदर अच्छे जीवाणु हैं उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। ग्रोथ फैक्टर IGF-1, IGF-2 है जो कि सेल्स की रिपेयरमेंट, टिश्यूज की रिपेयरमेंट में मदद करता है। PRP प्रोटीन्स हैं जो कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। अब बात करेंगे कैसे ये नॉर्मल गांव से पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। अब दिक्कत ये कि जो लोग गाय का पशुपालन करते हैं, दिक्कत उनके साथ भी ये है कि इसका सेवन सिर्फ 1 से 2 दिन वो कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका फायदा पूरे साल चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टैबलेट्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया ताकि आप इसका यूज डेली कर सकें, हर हफ्ते, हर महीने, पूरे साल इसको एंजॉय कर सकें, ताकि आपकी स्वास्थ्य अच्छी बनी रह सके। इसके सेवन करने से होगा क्या, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपकी गट हेल्थ बैलेंस हो जाती है, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, और साथ ही बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर जो स्टेमिना है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। बात करें साइंस की तो जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट कहती है कि जो बच्चों ने कोलेस्ट्रॉल का यूज किया उन बच्चों की गट हेल्थ अच्छी हो चुकी है। क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2019 की रिपोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, साथ ही शरीर में सूजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। न्यूट्रिशन रिसर्च रिव्यू 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, साथ ही ग्रोथ फैक्टर सेल्स की रिकवरी में मदद करता है। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है, जो एथलीट कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है, उसके शरीर में इंफेक्शन आने के चांसेस कम हो जाते हैं, साथ ही उनकी ऊर्जा को भी बढ़ा देता है। न्यूट्रिएंट्स 2021 की रिपोर्ट कहती है कि कोलेस्ट्रॉल मदद करता है आपकी रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, साथ ही खांसी जुकाम के ड्यूरेशन को ये कम कर देता है और फ्रीक्वेंसी को भी कम कर देता है। फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2020 की रिपोर्ट कहती है जो कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसके शरीर में इम्यून सेल्स बढ़ने लग जाते हैं, सेल्स की रिपेयरमेंट और टिश्यूज की रिपेयरमेंट अच्छे से होने लग जाती है। और हमारा जो प्रोडक्ट यूनिक कैसे है कि हर एक टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट हम यूज कर रहे हैं, जिसके यूज करने से आप सभी की जो हेल्थ है वो बेटर बनी रहती है। और इसका यूज छोटे, बड़े, बूढ़े कोई भी इसका यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये चूएबल फॉर्म में है, मतलब जो आप टॉफी को खाते हैं चबा करके, एंजॉय करके, वैसे इसका सेवन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लीजिए, चबा करके इसका सेवन कीजिए। डेली एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी डेली बेसिस पे इसका यूज कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B12 की टैबलेट, द एनर्जी विटामिन। देखिए विटामिन B12 धीरे धीरे लोग ना इसको भूल चुके हैं, और विटामिन B12 को कहते हैं कोपलमेन, जो कि जरूरी है आपके ब्लड के लिए, आपकी तंत्रिकाओं के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए। क्योंकि भारत देश के अंदर इसकी जो कमी है बहुत ज्यादा रेट से बढ़ती जा रही, खास करके जो व्यक्ति वेजिटेरियंस है। अब बात करें कि B12 मदद करता है खून को बनाने में,
आपकी तंत्रिकाओं की फंक्शनिंग को बेहतर करने में, नए सेल्स डीएनए को बनाने में और आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। और यदि इसकी कमी हो गई तो खून की कमी, थकान और न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी बढ़ जाती है। और यहां तक कि एम्स की 2020 की रिपोर्ट कह चुकी है कि 47% भारतीयों के अंदर B12 की कमी हो चुकी है। आज हमारे साथ 1000 व्यक्ति जुड़े इस पैनल पे, तो लगभग ये लगा लीजिए मतलब 550 के आसपास लोगों के शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी, क्या आप तो उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट हर दूसरे व्यक्ति को है, और खासकर उनको जो वेजिटेरियंस हैं, तो उनके अंदर इसकी कमी होने के रिस्क के चांसेस 80% से ज्यादा के हैं, क्योंकि ये जो B12 है ये नॉन वेज में पाया जाता है, और जो नॉन वेज नहीं खाते उनके शरीर में समस्या बढ़ सकती है। कमी हो जाएगी, थकान होगी, खून की कमी, मेमोरी इश्यूज आपके हो जाते हैं, मीन्स ब्रेन फंक्शनिंग कम हो जाती है, और यहां तक कि जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उनके प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होगा जब इसका कोई सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करता है? तो ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, खून की कमी दूर हो जाती है, ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, तंत्रिकाओं को जो काम करने का तरीका वो बेहतर हो जाता है, साथ ही आपकी जो प्रेगनेंसी चाइल्ड डेवलपमेंट है वो हेल्दी हो जाता है। अब बात करें साइंस की, तो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2009 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति B12 का सेवन करता है उसके शरीर में खून की कमी नहीं होती है, और साथ ही नर्व हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। न्यूट्रिशन 2013 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन B12 का जो सप्लीमेंट नहीं लेता है, इसकी जो कमी हो जाती है, शरीर में थकान होगी और ब्रेन फंक्शनिंग भी कम हो जाएगी। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति B12 का सेवन करता है उसके शरीर में खून बनाने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। यूनिक क्या है? पूरे दिनचर्या में जितना एक व्यक्ति को B12 की रिक्वायरमेंट होती है, 2.2 mcg वो आपको एक टैबलेट में दिया जाता है। वेजिटेरियन है, इजी टू यूज है, प्रिसाइज डोसेज है आपके शरीर के हिसाब से। तो डेली एक टैबलेट सुबह, एक शाम को, खाना खाने के बाद में, हर एक एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम की टैबलेट्स आपकी मजबूत हड्डियों के लिए। अब देखिए, भारत देश के अंदर 5 करोड़ लोगों को हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो चुकी हैं, ये 2021 की रिपोर्ट कहती है। और लगभग फ्रैक्चर होने के चांस से 2050 से पहले ही 2 गुना रेट से बढ़ने लग जाएंगे। और विटामिन डी की कमी तो भारतीय देश के अंदर 50 से 60% भारतीय के अंदर हो चुकी है। अब पूरे दिनचर्या में एनआईएन का कहना है कि पूरे दिनचर्या में एक नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 1000 mg का कैल्शियम का सेवन करना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति पूरे दिन में 400 से 500 mg आधा भी सेवन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और खास करके जो महिलाएं मेनोपॉज के बाद में होती हैं उनके अंदर फ्रैक्चर के चांसेस 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू पुरुषों के। अब आयुर्वेद ने भी कहा कि जो आपकी अष्ट धातु है, जो आपकी बोन टिश्यूज है, इसको कांस्टेंट पोषक तत्व की जरूरत होती है। और मॉडर्न साइंस ने कहा कि हाँ, विटामिन D2 और कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और हमारी हर टैबलेट के अंदर 400 मिलीग्राम कैल्शियम है, 7.5 mcg विटामिन D2 है, जो कि मदद करेगा आपकी शरीर में जाने के बाद कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में, जिससे कि आपके शरीर में हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ ही मसल फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, और आपकी जो टीथ की जो हेल्थ है, जो आपके दांत हैं, वो भी मजबूत हो जाते हैं। बात करें साइंस की, तो ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल और बारे की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कैल्शियम के साथ में विटामिन D2 का सेवन करता है उसके शरीर में फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करता है उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। बात करें फायदे की, तो हड्डियों की मजबूती, फ्रैक्चर होने का चांसेस कम हो जाना, मसल फंक्शनिंग बढ़ जाती है, और डेंटल हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहती है। और यूज कैसे करना है? डेली एक टैबलेट, खाना खाने के बाद में दिन में एक बार, हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन वेलनेस की टैबलेट्स, जो कि महिलाओं के डेली सपोर्ट में मदद करता है। तो बात करें
महिलाओं को लेकर के तो लगभग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से आधी से ज्यादा भारतीय महिलाओं के अंदर खून की कमी है। हर 3 में से 2 महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी है। 70% भारतीय महिलाओं के अंदर कैल्शियम की कमी है। यहाँ तक कि जो महिलाएं शहरों में रहती हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व की कमी पाई जा रही है। तो आप देखिए महिलाओं की समस्या भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट से ऊपर जा रही है। अब बात करें, आयुर्वेद ने ये कहा यदि किसी महिला को स्वस्थ रहना है तो उसको अपना न्यूट्रिशन और अपना ब्लड पे ध्यान देना होगा। और मॉडर्न साइंस ने कंफर्म किया कि हाँ, महिलाओं के शरीर के स्वास्थ्य के 4 स्तंभ होते हैं: आयरन, B9, कैल्शियम और विटामिन D2, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य को बेटर कर देते हैं। अब हमारी हर एक टैबलेट के अंदर 14.5 mg आयरन है, 64.7 mg B9 है, 7.5 mg विटामिन D2 है और 400 mg आपका कैल्शियम है। तो चारों न्यूट्रिशन जो जरूरी होते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, वो चारों के चारों आपको एक टैबलेट में मिल जाते हैं, जिसके यूज से खून की कमी नहीं होती, हड्डी मजबूत बनी रहती है और इम्यून सिस्टम महिलाओं का स्ट्रांग हो जाता है। बात करें साइंस की, द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाएं आयरन B9 का सेवन करती हैं उनके शरीर में खून की कमी के चांसेस कम हो जाते हैं। द जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाएं विटामिन डी का सेवन करती हैं उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। न्यूट्रिएंट 2019 की रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाएं कैल्शियम का सेवन करती हैं उनकी जो महिलाओं की जो हेल्थ है वो बेटर हो जाती है। फायदा क्या होगा जब आप इसका सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करेंगे? तो थकान के चांसेस कम हो जाते हैं, खून की कमी नहीं, मतलब ब्लड हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और इसका यूज कोई भी एज ग्रुप की महिलाएं यूज कर सकती हैं। तो सिनर्जी है एक तरीके से, एक परफेक्ट मिश्रण आपको मिलता है एक टैबलेट के अंदर, चारों न्यूट्रिशन और डेली आपके पोषक तत्व की जो कमी हो रही है खान पान की वजह से वो आपकी ये बढ़ा देता है। तो डेली एक टैबलेट सुबह, एक शाम, खाना खाने के बाद में हर महिलाओं को यूज करना चाहिए, चाहे वो बच्ची हो, मदर्स हो या एल्डर वुमेन क्यों ना हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डीजी डॉग पाउडर, एक हर्बल डाइजेस्टिव पाउडर है। बात करें आज के डाइजेस्टिव चैलेंजेस को लेकर के, भारतीय पाचन क्रिया की समस्याओं को लेकर के, तो लगभग 60% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं उनको डेली बेसिस पे गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, पेट फूलने की समस्या से पीड़ित वो हो रहे हैं। कारण प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, इसके अलावा लेट खाना खाते हैं, घर का नहीं खाते हैं, काम को लेकर के स्ट्रेस रहते हैं, जो कि आपके शरीर में पाचन क्रिया की समस्या को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब कई सदियों से भारतीय घरों के अंदर खाना खाने के बाद में कार्बोनेटेड बिटर सॉल्ट्स इनका यूज किया गया ताकि इनकी गट हेल्थ अच्छी बनी रहे। और इसी नॉलेज को यूज करके डीजी डॉग को हमने प्रोडक्ट लेकर के आए, जो कि मॉडर्न पाउडर है। एक पुरानी हेरिटेज को वापस से हमने जागरूक किया, उसको रिवाइव किया। अब कार्बोनेटिव्स के तौर पे हमने अजवाइन का यूज किया, जीरे का यूज किया, जो कि आपके गट को रिलैक्स करता है। हमने बिटर्स का यूज किया, जो कि आपके त्रिफला के तौर पे हमने यूज किया, क्योंकि त्रिफला हेल्प करता है आपके शरीर में जितने भी एंजाइम्स हैं उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाने के तौर पे। मिनरल सॉल्ट्स का हमने यूज किया, जो कि भूख को बढ़ा देता है और गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सौंफ का यूज किया, जो कि बैलेंस करता है आपकी पाचन क्रिया को, और इनके यूज से आपकी जो पाचन क्रिया है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और फायदा क्या होगा? खाना खाने के बाद में आपको बेली में हैवी फील नहीं होगा, लाइट फील होता है। दूसरा, एसिडिटी नहीं होती है, पेट नहीं फूलता है, और सबसे अच्छी बात, मॉर्निंग में आपका जो मल त्याग है वो अच्छे से हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी आपको नहीं रहती है। बात करें साइंस की, द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2008 की रिपोर्ट कहती है कि जो त्रिफला है आपके शरीर में मल त्याग में मदद करती है। द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो अजवाइन है वो आपके शरीर में एंजाइम की जो प्रतिक्रिया है उसको बढ़ा देती है। द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि जो जीरा है वो आपके शरीर में फैट के डाइजेशन में मदद करता है। फाइटो मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो सौंफ है वो पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या को कम कर देता है। द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि जो त्रिफला है इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
द जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट कहती है कि जो जीरा है आपके शरीर में जाकर के आंतों के अंदर होने वाली सूजन को ये कम कर देता है। यूनिक क्या है कि हमारा जो पौराणिक तौर पे हम यूज करते थे कार्बोनेटिव बिटर सॉल्ट्स का, उसको हमने वापस से रिवाइव किया ताकि आप इजीली इसको यूज कर सकें, और ऊपर से कड़वा भी नहीं है, टेस्टी है, तो रिलायबल भी है, कन्वीनियंट है, इजीली आप इसका यूज कर सकते हैं अपने पाचन क्रिया को बेटर करने के लिए। कैसे यूज करना है? इसके अंदर एक स्कूप, एक चम्मच होती है, वो एक स्कूप आपको खाना खाने के बाद में यूज करना है हल्के गुनगुने पानी के साथ में। नहीं तो आप खाने के ऊपर भी उसको छिड़क करके उसका सेवन कर सकते हैं। और याद रखें, खाना खाने के बाद में आप 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक जरूर करें, जिससे कि आपका जो पाचन क्रिया है वो हेल्दी बना रहता है। ठीक है। और यहाँ पे आज आपका जो सेक्शन 1 है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, वो एंड होता है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने आज न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में जाना, और न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो सेक्शन 1 में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपने जाना। देखो, नॉलेज तो आप सभी को मिल चुकी है, अब समय आ चुका है अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने का। मतलब आपने आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, शायद कहीं ना कहीं आपके शरीर में इसकी कमी होगी, नहीं तो आपके परिवार में किसी व्यक्ति की कमी हो सकती है, या कल आप किसी से फील्ड में मिले थे, किसी व्यक्ति को ये समस्या थी लेकिन आपको पता नहीं था। तो आज आपके पास में मौका है अपनी उस प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज करने का। ठीक है। जो व्यक्ति नॉलेज के साथ में अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर के, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के मार्केट में जाता है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। नॉलेज देने के लिए हम यहाँ पे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको करनी होगी, और शुरुआत सबसे पहले आपको अपने से करनी होगी कि मेरा शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्या अपने शरीर को दूं कि मेरा जो शरीर है वो हेल्दी बना रह सके। ठीक है। और मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से वो आए और पैनल पे हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू वेरी मच मंजीत सर। रियली सुपर्ब एजुकेशन है, और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हमारे जो टीम है, खुद की हेल्थ को भी सही करने के लिए सबसे बेस्ट एजुकेशन है। आप इसी तरीके से आते रहिएगा, ऐसे गाइड करते रहिएगा, ताकि हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मैं मच। चाहता हूं दोस्तों, एक जोरदार और शानदार तालियां, एक्चुअली तालियां कम पड़ेंगी लेकिन फिर भी जोरदार तालियां मंजीत सर के लिए थैंक हो यू सो मच जाए। आप सभी फाइटर्स का भी। और जाते जाते बहुत जरूरी बात कि कल हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स का सेक्शन 2 होगा। लिंक आप सभी को दोपहर तक, शाम तक मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, सेम टाइम रहेगा कल, सेम टाइम पे, और जूम पर ही आपकी मीटिंग होगी। ठीक है। तो याद रखिए, जो लोग आज नहीं आ पाए थे, जो मिस हो गए थे, उनको आज बता दीजिएगा कि कल से हमारी फिर से मीटिंग है। सेक्शन 2 हम डिस्कस करेंगे अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स के, और 10 वर्ड्स के बारे में हम सब लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू थैंक यू वेरी मंजीत सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू। You're थैंक्स अ welcome, लॉट sir. जी। You're welcome, sir. You're welcome, sir. थैंक यू सर।